स्टूडेंट्स, कभी कभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्थान पर एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। समटाइम्स ऑल द पार्टनर्स agreed upon that assets and liability to be shown in the balance sheet at their old values even when they agree to revalue them। पर कहने का मतलब है कि कभी कभी जो साझेदार होते हैं, सभी साझेदार इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नई फर्म में जब साझेदार प्रवेश करता है तो उस वक्त संपत्तियों और दायित्वों को बैलेंस शीट में पुराने मूल्यों में ही दिखाते रहेंगे, अर्थात उनको जो उनकी वृद्धि होती है, कमी हो, उसके आधार पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि पुराने जो वैल्यू होती है एसेट और लायबिलिटी की, बुक वैल्यू, उसमें दिखाते रहते हैं। इन सच अ केस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। दिस अकाउंट हैज टू पार्ट्स। नंबर वन, इन द फर्स्ट पार्ट the increase and decrease in the value of asset and liabilities is recorded in the usual manner as explained in a revaluation account। कहने का मतलब है कि पहले भाग में हम वैसे ही संपत्तियों और दायित्वों जो मूल्य में वृद्धि और कमी है वैसे दिखाते रहते हैं जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट और लॉस shown by this part is transferred to old partners capital ratio in their old profit ratio। मैंने बताया था कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होता है उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के पूंजी खाते में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन द सेकंड पार्ट all entries made in the first part of this account are reversed। profit or loss shown by this part is transferred to capital account of all partners including new partner in their न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा भाग जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसमें जो भी एंट्रीज आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में की है उनको क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और जो क्रेडिट पक्ष में की है उनको डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का उसका रिवर्स, बिल्कुल उल्टी एंट्रीज की जाएंगी और उससे जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको सभी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात में उनको दिखाया जाएगा। ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, इससे क्या होता है, इससे क्या परिणाम आते हैं या उसमें क्या पता चलता है। नंबर एक, इफ देयर इज ए प्रॉफिट इन द फर्स्ट पार्ट, अगर ये पहले जो हिस्सा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं हम, उसमें अगर प्रॉफिट आता है, ठीक है ना, देयर विल बी लॉस इन द सेम अमाउंट इन द सेकेंड पार्ट, क्योंकि रिवर्स एंट्रियाँ पड़ी हैं तो उतनी ही राशि का जितना प्रॉफिट आया है पहले भाग में, दूसरे भाग में उतने ही रुपए का लॉस दिखाया जाएगा। करेंगे मतलब उसका लॉस आएगा, प्रॉफिट का लॉस आ जाएगा। ठीक है। सेकंड है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। जैसे कि मैंने बताया पहले भाग जो भाग होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है ना। वेयर एज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेकंड पार्ट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर, जैसे कि मैंने अभी बताया न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स को मिला के न्यू रेशो के आधार पर जो सेकंड पार्ट है उसके प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरा है, ऑल assets except cash or bank balance and liabilities are shown in the balance sheet at their opening ओल्ड वैल्यू। जब भी बैलेंस शीट बनाई जाएगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ, तो बैलेंस शीट को जो पुरानी जो वैल्यू है उसके आधार पर ही बनाया जाएगा, ना कि जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसके आधार पर उसको बनाया जाएगा। तो इस तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट जो अंतर का आधार है, नंबर एक, पार्ट। मैंने जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, जो इंक्रीज है उसको या डिक्रीज है उसको दिखाया जाता है। वेयर एज इन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है। पहले भाग में संपत्ति और दायित्वों की में जो इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसको दिखाया जाता है, जबकि दूसरे भाग में उसकी उल्टी एंट्रियाँ की जाती है, उल्टी प्रविष्टियाँ की जाती है। सेकंड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट लॉस। जैसे कि बताया कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में बांटते रहते हैं, जबकि मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पहला पार्ट है उसमें का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटेंगे, और जबकि दूसरे जो हिस्सा होगा रिवर्स एंट्री के बाद उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको सभी साझेदार नई रेशो में बांटेंगे। ये भी अंतर है। तीसरा है, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ता है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो उसका साथ जब बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है, तो बैलेंस शीट रिवाइज वैल्यू पर बनती है, अर्थात जो वृद्धि और कमी है उस इफेक्ट को दिखाया जाएगा। जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी वो पुराने मूल्यों के आधार पर ही जो ओरिजिनल
जो वैल्यू दे रखी होती है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। और यूज़ कैसे होता है, तो ज़्यादातर जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रयोग तभी किया जाएगा जब सभी हिस्सेदार इस बात पर सहमत हो कि वो अपनी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में क्या अंतर है ये भी